चाय पी रहे थे। मेरे छोटे भाई चाचा के थे, वो थोड़ी बहुत उनकी बातों पर चुनावी चर्चा चली गई और चुनाव अपने भाई को डांटने का काम किया, उसको एक थप्पड़ लगा दिया, दबा दिया वहाँ से। ये जो चल रहा है अभी इस टाइम का, ये मेरे खिलाफ एक ये षड्यंत्र है। फिर इसके पास में गया हूँ, इसने कहा ऐसी मेरी कोई गलती नहीं है, और गलती है तो मैं चलो घर चालू उनके पाँव पकड़ लिया। आज जो बात बार बार मेरे दोहरा रही थी, मैं भी उसके दोहरा बातचीत कर रहा था, भाई सरपंच साहब बात ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा कोई दिलबाग कोई सी गलती तो हुई है नहीं। सरपंच साहब, आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने चुनाव हारने के बाद एक अल्पसंख्यक की बेरहमी से पिटाई कर दी, क्या मामला है? ऐसा कोई मामला नहीं, ना कोई अल्पसंख्यक का, ना कोई जाति का, ना कोई धर्म का, कोई मामला नहीं। वो जो लड़का है वो मेरा अपना बेटा है, मेरे साथ है राजनीति में। वो तो हम घर बैठे थे, चाय पी रहे थे, मेरे छोटे भाई चाचा के थे, वो थोड़ी बहुत उनकी बातों पर चुनावी चर्चा चल गई और चुनावी चर्चा के साथ उसमें बहस होगी। बहस का था तो थोड़ी, दो उसने बोल दिया, दो उसने बोल दिया। मैंने अपने भाई को डांटने का काम किया, उसको एक थप्पड़ लगा दिया, दबा दिया वहाँ से। ये जो चल रहा है अभी इस टाइम का, ये मेरे खिलाफ एक ये षड्यंत्र है। मेरे गाँव में लगभग 230 वोट अल्पसंख्यकों की हैं। आप मेरे गांव में आइए, हर अल्पसंख्यक के शेख के घर में जाइए और ये आपको पता चल जाएगा कि उसमें से 180 मत मेरे को मिल रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो भाई मेरा भतीजा सरपंच बना बेटा लगता है, वो जो ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनावी रंजिश है, वो उनको पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं पाटने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे गांव में भाईचारा बना रहे, शांति रहे। इस प्रकार के मैं लगातार 10 साल सरपंच रहा। 10 साल के दौरान कोई भी गरीब व्यक्ति मेरे कामों से, मेरे व्यवहार से असंतुष्ट नहीं है। और ये तो चुनाव का परिणाम है, वो पक्ष में नहीं आया, इस बात का कोई वो नहीं। लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ, जो पिछली योजना में मैं सरपंच बना, उससे 150 वोट फालतू ले रहा हूँ, लेकिन वो आमने सामने की टक्कर में चुनाव हार गए, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरा तो इस प्रकार की ये जो है चुनावी रंजिश, चुनाव का मतलब जो है प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है, लोगों को भड़काने का काम मेरे साथ किया जा रहा है। मेरी सभी आपके चैनल से, सभी ग्रामवासियों से मैं विनती करता हूं कि आपस में भाईचारा कायम रखें। ये जातिगत और धर्म को लेकर बात की जाती है, तो ये समाज को क्या संदेश जाएगा इसका? ये जो बात है, आज चलो ये 2-4 आदमी आरोप लगा रहे हैं, ये जाति का तो कोई मतलब है नहीं, धर्म का तो कोई मतलब है नहीं। हमारे गांव में तो भाईचारा बड़ा अच्छा है, एक सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, किसी प्रकार की ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो एक प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ, सिर्फ मेरे को बदनाम करने का ये है, बाकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्या पीछे से कोई साजिश है ताकि भाईचारा खराब किया जा सके? वो तो सरेआम स्पष्ट दिखाई दे रही है, आप देखो। और मैं तो एक जो अपना ये बेटा सरपंच बनाया, मैं उसको बधाई भी दे के आया और मैं उसको ये भी कहा, भाई तो अच्छे काम करिए, जो काम मैं नहीं कर पाया, शायद लोगों ने थोड़ा असंतुष्टि जो जताई है, मेरा तने जो सहयोग चाहिए मैं सहयोग भी दूंगा, अच्छे काम करो। और ये भाई, इसका एक चुनावी वादा भी था कि मैं कोई छोटे मोटे झगड़े गांव में होंगे तो मैं थाने तक तो जान ही नहीं दूंगा, और ये शायद मैं भूल गया, मैं इनको याद भी दिलवा दूं। शपथ भी नहीं ली, चुनाव तो शाम को, सुबह वो उनको लेकर के दरखास्त स्वयं सरपंच थाने में आता है। तो ये कि मैं इससे बड़ी बात गलत मैं मानता नहीं। सरपंच अभी तो बेचारा बना ही तो था, बनते ही पहले ही मतलब सबसे पहला कदम उन्हें दरखास्त के साथ थाने में किया, ऐसा मुझे मतलब बहुत बुरा लगा। और गांव वाले भी इस बात को बुरा ही मानेंगे, क्योंकि ये वायदा इन्हें किया था भी गांव में कोई छोटे मोटे झगड़े होंगे तो यहीं मिटाऊंगा मैं। तो फिर भी मेरी अपील है, इस प्रकार की बात मत करो। चुनाव आप जीते हो, गाँव में विकास करो, गांव में भाईचारा कायम करो। मेरा जो सहयोग लोगे मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। शिकायत से पहले दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हुए थे, छोटी सी पंचायत भी हुई, क्या संतुष्ट नहीं होता है? ये तो जब छोटी मोटी बातचीत हुई तभी मैं इनके घर भी चला गया, इसमें वहाँ जाकर के मैंने इनको समझाने का भी काम किया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं, हम आपस में एक। मैं तो घर भी गया, मैं तो आज सुबह भी घर गया, शाम ने भी घर गया, इनसे मिलकर राम राम सोई, कोई बात ही नहीं है। ये तो कुछ लोग हैं जो इस प्रकार का मतलब ये ज़्यादा माहौल ख़राब करना चाहते हैं। खतरे की दरखास्त दी है तो किस तरीके का खतरा मानते हैं? खतरा तो इसी चीज़ का भी नहीं, खतरा क्या होता है बताओ? गांव में कोई मतलब नहीं खतरा है, और लोग भी जा रहे हैं। आप गांव में जाइए, आप गांव में, आप गांव के लोगों से बात करिए। आप, मैं ये नहीं कह रहा, आप 36 बिरादरी में बात करके इसका निष्कर्ष निकाल लियो गाँव में जाके। अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो मैं सारी बातें मानने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा आपके। आप सर्वे करिए गाँव में जा करके, किसी से भी पूछिए, अल्पसंख्यकों के पास ही जाइए आप, मैं आपको खुली छूट देता हूँ।
बहुत गाँव का एक मामला आया है जी। कि जो वर्तमान सरपंच है रणबीर बुसनाना जी। उन्होंने एक युवक की पिटाई करी जो आपके ही समाज से ताल्लुक रखते हैं। जी। क्या है मामला? रणबीर ने कोई पिटाई नहीं की जी। रणबीर के घर गए हुए थे, जो से तड़की जामे थे भाई, कहते सरपंच साहब कोई बात नहीं धन्यवाद, एक गुड़ा एक दो गुड़ा एक तो पड़े ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बैठे थे। उस बच्चे की थोड़ी शरारत शामी आ रही थी, क्योंकि वो एजेंट बनाया हुआ था और सभी के ले लेकर अपने आप वोट डाल रहा था। उसमें थोड़ी सी शिकायत ने मिली, तो उस लड़के पर रुका नहीं गया। उसने थोड़ी सी छेड़छाड़े का तरफ मारा, तो सरपंच ने उसके 4 मारे इकट्ठे में, और उस लड़के ने लेकर अपने ऊपर छत पे गया। हम वहाँ पहुँचे, हमने सारा दास्तान सुना। फिर इसके पास में गया हूँ, इसने कहा ऐसी मेरी कोई गलती नहीं है, और गलती है तो मैं चलो घर चालू। उनके पाँव पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांग ली। एक टंगी खड़ा जूता काट के गिर दिया, भाई मेरे जूता मारो। हमारा गांव है नहीं जी, बड़ा रसूख है और गांव शांति अमन चाहता है। सरपंच है, बहुत बढ़िया परिवार से लड़का बना हुआ है। हम कहे 5 साल नहीं अच्छी ढंग से निमान दो इन्हें। बीच में जो छोटे मोटे तत्व बड़े हैं नहीं, ये सर्कल को ख़राब करें, गांव का वातावरण ख़राब करें। इन लोगों की वजह से ये बहुत समझाया, तड़की भी उन्होंने कह लिया था, मान लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ घर बैठ कर हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने टुकड़े दिया। सरपंच साहब की भी बात बार बार मेरे दोहरा रही थी, मैं भी उसके दोहरा बातचीत कर रहा था, भाई सरपंच साहब बात ऐसे है। उन्होंने कहा कोई दिलबाग कोई सी गलती तो हुई है नहीं, और गलती जो भी दंड देना चाहता है, ये मेरा परिवार है, मुस्लिम नहीं है भाई, ये मेरा परिवार है, जो सजा देने में वो तैयार भी है। सुनने में आपके ही परिवार से हैं? हाँ, मेरे परिवार से। तो अगर कल को दोबारा से पंचायत होती है तो दिलबाग क्या क्या रुख रहेगा? क्या आपसी भाईचारे से इस बात को निपटाया जाए? हाँ जी, आपसे भाईचारे से, इससे रसूख से हमारे गांव में बहुत बढ़िया वातावरण है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, और ऐसी बात कोई आगे आ नहीं सकता। कई तरह के आरोप लगाए हैं रणबीर सरपंच। हाँ, वो गलत है जी, भाई हमारे को जान का खतरा है, वो हमारे गलत को है, गंभीर खतरा है, बिल्कुल गलत है, गुंडागर्दी वगैरह वगैरह। नहीं जी। कैसा व्यवहार रहा है इस जो सरपंची कार्यकाल में? जी, सरपंच का जो 10 साल इसने सरपंची करी है, बढ़िया वातावरण रहा। 11-12 बजे भी रहते ने फ़ोन करते, तुरंत अगले घर पहुंचता था। बताओ क्या बात है, दुख सुख का साथी रहा, बढ़िया आदमी है। जो ही लड़का बना वो भी बढ़िया आदमी है, वो भी यानी 5 साल बहुत बढ़िया विकास करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया उनकी सोच है, परिवार एकदम बहुत बढ़िया है। और सारे गांव का हम एक चाहे भी एकता हुए, सलूक हुए, रसूख हुए, हम बैठे। आपके परिवार की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपके परिवार की मेरे परिवार की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि बीच में जो लोग बड़े हैं और मेरा परिवार, उनके कहने से न्यूट्रल हो जाए।